जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का जो है थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछला वाले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 जो है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। जो भी बच्चे को दिक्कत हुआ किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम पुनः समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए थ्योरी है, पहला टॉपिक है अवयवों पर सक्रिय। थ्योरी का नाम है अवयवों पर सक्रिय। अवयवों पर संक्रिय, संक्रिय या संक्रियाएं लिख सकते हैं, संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं। इसका इंग्लिश हो जाता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इंग्लिश हो जाएगा इसका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सीई, ठीक ना। बताए थे कि मैट्रिक्स को जो है दो तरह से लिख सकते हैं, एक कभी कभी तुमको आप लोग को एक्स भी मिलेगा, कभी कभी सी ही मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अवयवों पर संक्रियाएं। तो ये इसमें जो होता है दो तरह से होता है, एक होता है अवयवों का योग, एक होता है अवयवों का अंतर, ठीक ना। तो पहले हम अवयवों का योग देख लेते हैं, अवयवों का योग क्या कहता है, ठीक ना। तो लिखेंगे अवयवों का योग एक नंबर में अवयवों का योग, ठीक ना। इसका हो जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। क्या है अवयवों का योग। इसमें क्या है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें दो को माध्यम का लेना होगा, ठीक ना, दो को माध्यम को लेके और आपस में जोड़ना होगा। तो समझिएगा, तो लिखेंगे, मान लेते हैं माना ए बराबर, ठीक ना, एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका नाम है AIJ, ठीक ना। और इसका कोटि जो होगा m गुने n कोटि का होगा, ठीक ना। क्या होगा, m गुने n कोटि का होगा, ठीक ना, m गुने n कोटि का होगा। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B, इसका जो अभी हो जाएगा ई हो जाएगा BIJ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, BIJ। इसका भी जो कोटि जो हो जाएगा सेम होगा, ठीक ना। क्या लिखे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो का अभी हुआ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो समान कोटि के अवयव है, दो समान कोटि के अवयव है, ठीक ना। तो जो लिए हैं उसको जरा चेक कर लेते हैं कि बात में क्या हो रहा है। तो लिखेंगे दो अवयव है, तो क्या है, वो है A है, दूसरा B है, ठीक ना। तो क्या कर लेंगे, A प्लस B कर लेंगे, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा, A का मान यहाँ पे दिया गया है और B का मान यहाँ पे दिया गया है। तो लिखेंगे AIJ, ठीक ना, और प्लस में यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस में BIJ अब लगाएंगे और m गुने n करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, m गुने n करेंगे। तो देखिएगा, अब इस पे क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के माध्यम से इतना दो अवयव था, अभी से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं दो का अवयव, तो एक लेते हैं 2 3 1, दूसरा है 4 माइनस के 2 और 7, ठीक ना। फिर है A का मान हो गया है, अब B का ले लेते हैं। B में है कुछ भी ले लेते हैं, 2 6 1 ले लेते हैं, 2 6 1, फिर लेते हैं 5 4 1, ठीक ना। चलिएगा, तो क्या करते हैं, इस पर सेट करना है, सेम इसी फॉर्म में लाना है। जैसे यहाँ पे क्या एक अवयव लिए थे A और B लिए थे, दोनों को यहाँ पे जोड़ लिया था, यहाँ पे भी मान वही करना है। देखिएगा, तो क्या करते हैं, A प्लस B करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहला ये है, तो ई दो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक ना। तो दो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा 4, ये 3
इस 6 के साथ जुटेगा, कितना हो जाएगा 9। ये 1 ये इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 2, समझिएगा। ये 4 इस 5 के साथ जुड़ेगा 9, माइनस के 2 और प्लस के 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 1 8, ठीक ना। तो ये आ गया अवयव का योग, ये ऐसे होता है। आप लोग इसे नोट कीजिए, अगर समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं अंतर वाला पे, ठीक ना। चलिए तो अब अंतर वाला को देख लेते हैं क्या है। अवयव का लिखेंगे, अवयव का 2 अवयवों का अंतर लिखेंगे, ठीक ना। दूसरा है 2 अवयवों का अंतर। दो अवयवों का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंस हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक ना। तो भाषा जो है यहाँ पे सेम वही रहने दिए हैं, भाषा को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ प्लस हो रहा था और यहाँ पे जो है अंतर हो रहा था, यहाँ पे घटाव होगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उसमें प्लस लिए थे, इसमें माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे a माइनस बी, ठीक ना, बराबर में हो जाएगा ए आई जे, ब्रैकेट अवयव में ब्रैकेट में ए आई जे माइनस बी आई जे, और ये कौन होगा m गुने n कोटि का होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 2 2 1 लेते हैं, फिर 4 3 2 ले लेते हैं, ये हो गया a का मान। b का मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 माइनस के 5 2 लेते हैं, ठीक ना, 6 1 2, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर वही बात करना है, a माइनस बी करना है, क्या करना है a माइनस बी। तो देख लो क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला के साथ दूसरे, पहला वाला के साथ पहला से घटाना है, तो लिखेंगे 2 माइनस 1, पहला, फिर लिखेंगे 2 माइनस करेंगे और माइनस के 5, ठीक ना। अब करेंगे 1 माइनस 2, ठीक है, फिर करेंगे 4 माइनस 6, फिर करेंगे 3 माइनस 1 और 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2, ये हो गया है। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा, क्या करें, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया इसका 2 अवयवों का अंतर हो गया है, आप लोग नोट कीजिए। अब जो है अगला टॉपिक पे चलता है, अगला टॉपिक का नाम है, पहले नोट कीजिए फिर बताते इसका अगला टॉपिक का नाम क्या है। तो अगला टॉपिक है अवयवों के योग, ठीक ना, क्या है अवयवों के योग के गुणधर्म। टॉपिक का नाम क्या है, अवयवों के योग का गुणधर्म। तो इसका इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश में भी, जिस बच्चा को इंग्लिश मीडियम में उनका लिए लिखते हैं, इसका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। क्या है अवयवों के योग के गुणधर्म। तो इंग्लिश में क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें भी बहुत 3-4 प्रकार के हैं। तो पहला जो है 1 नंबर में यह है क्रम विनिमय नियम। 1 नंबर में लिखेंगे क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इंग्लिश इसका होता है कम्यूटेटिव लॉ,
लॉ, LAW, कॉम्यूटेटिव लॉ इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है, इसमें भी क्या करना है, दो अवयव को ले लेना है, ठीक ना। क्या करेंगे, दो अवयव को ले लेंगे। अब समझाते हैं, लिखिएगा आप लोग। लिखेंगे यदि A बराबर AIJ, ठीक ना, कॉमा B बराबर BIJ, ठीक है, समान कोटि M गुने N वाले अवयव है तो A प्लस B, B प्लस A, मतलब कि A प्लस B बराबर क्या है, B प्लस A है, और B प्लस A बराबर क्या है, A प्लस B है, ठीक ना। होगा, लिखेंगे होगा, ठीक ना। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आप लोगों को बात समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले इसको सेट कर लेना है। A का मान दिया गया है AIJ और B का मान दिया गया है, तो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, M गुने N का है, और B का मान दिया गया है, B का मान दिया गया है BIJ, M गुने N, ठीक ना। तो क्या करेंगे, A प्लस B करना है, तो A प्लस B कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, AIJ प्लस में BIJ, कोटि जो है सेम हो जाएगा। फिर कर लेंगे क्या, एक याद इसको एक तरह से कर लेते हैं, पहले रुक जाइए, इस फॉर्म पे ले आते हैं, M गुने N, और इसमें कर लेते हैं प्लस में BIJ, M गुने N, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो AIJ प्लस में BIJ, M गुने N, ठीक ना। तो ये A प्लस B का निकल गया है, ठीक है। अब जो है क्या करना है, B प्लस A का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, B प्लस A बराबर, B का मान क्या है, BIJ गुने A का मान क्या है, AIJ, M गुने N, ठीक ना। तो फिर से वही बात हो जाएगा, B का मान क्या है, BIJ प्लस AIJ, M गुने N, ठीक ना। तो आप लोग इस पे एग्जाम्पल भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया है। अब जो है एक नंबर में हो गया क्रमबिन में, अब जो है 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है उसको बारे में देखेंगे, इसको नोट कीजिए, ठीक ना।